हम लोगों ने लास्ट टाइम लिस्ट लिस्ट पढ़ी थी, डिक्शनरी सॉरी, डिक्शनरीज का कौन सा टॉपिक पढ़ा था? वर्सिटैलिटीज ऑफ कीज इन डिक्शनरीज, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। एडिंग आइटम्स इन डिक्शनरीज, डिक्शनरीज को थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डिक्शनरीज पेयर की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। लिस्ट जो है वो सिंगल सिंगल वैल्यू हर एलिमेंट पे स्टोर करती है, लेकिन डिक्शनरी हर एलिमेंट पे एक पेयर को स्टोर करती है। पेयर का मतलब क्या है कि ये की और वैल्यू के हिसाब से चलती है। जैसे आम डिक्शनरी होती है जिसमें आप एक वैल्यू एंटर करते हो, एक नाम लिखते हो या कोई वर्ड एंटर करते हो, तो उसके अगेंस्ट उसका मतलब मिल जाता है, या उसकी डेफिनेशन मिल जाती है, या उसके अगेंस्ट जितने भी उसके मतलब है सारे मिल जाते हैं। सेंटेंसेस जो वर्ड से बन सकते हैं तो मिल जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी जो की है उसके अगेंस्ट आप एक वैल्यू दे रहे हो, एक वर्ड के अगेंस्ट उसका मीनिंग दे रहे हो। तो पाइथन में डिक्शनरी है क्या है कि की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू दे रहे हो। तो इसमें क्या है कि डिक्शनरी के हर एलिमेंट के ऊपर दो एक पेयर स्टोर होता है, जिसमें से एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हम किसी डिक्शनरी में टॉगल करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो हम उसको की के थ्रू सर्च करते हैं और की के अगेंस्ट हमें वैल्यू मिल जाती है। लिस्ट में हम लोग एलिमेंट के नंबर के थ्रू सर्च करते थे, एलिमेंट का नंबर लिखते थे और हमें उसके अगेंस्ट एलिमेंट के ऊपर जो स्टोर्ड वैल्यू थी वो मिल जाती थी। लेकिन डिक्शनरी में क्या है कि हम लोग की को सर्च करते हैं और की के अगेंस्ट हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। जैसे पीछे हम अगर देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो कीज हैं वो 5, 2, 3 और 7 की है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की के थ्रू जब सर्च करेंगे तो हमें की के अगेंस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे रैंकिंग्स की डिक्शनरी है और हम लोगों ने की जो 2 थी वो सर्च की, तो 2 के अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यू थी नॉर्वे, वो हमारे पास आ गई। और इसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसको फ्लिप भी कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो आपकी वैल्यू बन जाए और आपका जो वर्ड है वो की बन जाए। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हमने रैंकिंग कंट्री रैंक्स सो फार की जो हमारे पास डिक्शनरी थी, कंट्री रैंक सो फार, इस डिक्शनरी को हम लोग, इस डिक्शनरी की हमने नॉर्वे की को सर्च किया। तो नॉर्वे की को सर्च करने पे हमें क्या मिला, हमें 2 वैल्यू मिल गई। तो नॉर्वे जो की थी उसके अगेंस्ट 2 वैल्यू थी, तो नॉर्वे सर्च करने पे हमें रिजल्ट में 2 की वैल्यू मिली। तो डिक्शनरी जो है वो पेयर की फॉर्म में चलती है। अब जिस तरह लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स ऐड करते थे, उसी तरह डिक्शनरी में भी एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पिक हमने कैसे किए थे, डिक्शनरी में से कोई एलिमेंट पिक कैसे किया है। तो कस्टमर की हम लोगों ने एक डिक्शनरी जो बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी, उसमें एक की है एड्रेस की। तो हमने एड्रेस की को अगर पिक करना है उसकी वैल्यू को, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। तो कस्टमर 29876 हमारी डिक्शनरी का नाम है। एड्रेस उसकी एक की है जो उसकी काफ़ी सारी कीज में से एक की है। हम लोगों ने इस एड्रेस के अगेंस्ट जो वैल्यू थी उसको इस वाले वेरिएबल में सेव करवा दी। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू को पिक किया, उसमें से निकाला और एक जगह पे सेव करवा दिया। ठीक है। यू बिगन विद द नेम ऑफ डिक्शनरी, तो इसका जो सेंटेक्स है वो क्या है कि हम लोग डिक्शनरी के नाम से स्टार्ट करते हैं। इस तरह लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, इसमें भी डिक्शनरी में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। और की एज इट इज हम लोगों ने सर्च करनी है, लोअर केस अपर केस, अगर हो तो अपर केस, लोअर केस होगा तो लोअर केस। अगर आप इसके केसेस को चेंज करोगे तो फिर वो सर्च नहीं करेगा। केसेस को चेंज करने का हम लोगों ने फार्मूला देख लिया था कि केसेस को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर वैल्यू को एक ही केस में कर लेते हैं। वो चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसका क्या है जी, एड्रेस जो है वो क्या वैल्यू रिट्रीव करेगी, वो ये वैल्यू रिट्रीव करेगी, क्योंकि एड्रेस की के अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह हाउ टू ऐड अ की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी। अब हम लोगों ने अगर डिक्शनरी में कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू पेयर ऐड होगा, सिंगल वैल्यू कभी भी ऐड नहीं हो सकती। लिस्ट में हमेशा सिंगल वैल्यू ऐड होती है, हो सकती है, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है।
डिक्शनरी में सिंगल वैल्यू कभी ऐड नहीं हो सकती, आपको हमेशा पेयर ऐड करना पड़ता है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी कस्टमर 29876 डिक्शनरी के पेयर्स हैं वो यहाँ पे शो हुए हैं। फर्स्ट नेम की है डेविड, उसकी वैल्यू है, लास्ट नेम की है इलियट, उसकी वैल्यू है, एड्रेस की है और ये उसका वैल्यू है। अब हमने नया पेयर ऐड करना है जिसमें हमने सिटी और टोरंटो ऐड करना है। सिटी हमारी की है और टोरंटो उसका उसकी वैल्यू है। तो सिंपली इसमें क्या किया हम लोगों ने, जो आपकी डिक्शनरी का नाम है, डिक्शनरी का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद जो की हम लोगों ने नई क्रिएट करनी है वो की लिखेंगे और उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो इक्वल टू के साथ लगा लेंगे। अगर मैं लिस्ट की फॉर्म में इसको ऐड करना चाहूँ तो लिस्ट की फॉर्म में कैसे ऐड होता है, लिस्ट में क्या होगा कि हम लोग लिस्ट का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और जिस लोकेशन पे हम लोगों ने वो वैल्यू ऐड करनी होती है उस लोकेशन का इंडेक्स लिखते हैं नंबर्स की फॉर्म में, 0 1 2 3 4 5 व्हाट्सएवर जो भी है, और उसके बाद हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। तो डिक्शनरी में क्या है, क्योंकि डिक्शनरी में हमारी जो लोकेशन के नंबर्स हैं वो मैटर नहीं करते, वो बिल्कुल होते ही नहीं है। डिक्शनरी में की और वैल्यू सिर्फ मैटर करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे, सिर्फ इंडेक्स की जगह हम लोग की वैल्यू लिख देंगे। की अब आपकी मर्जी है, सिटी टोरंटो कर दो, कंट्री पाकिस्तान यूएसए या जो भी है कनाडा वो कर दो। तो जो आप की लिखोगे वही की ऐड हो जाएगी, जो आप उसके अगेंस्ट वैल्यू लिखोगे वही वैल्यू ऐड हो जाएगी। In the code above, you have those familiar pieces, the dictionary name, the key in square brackets, and the value. They are just in a different order. तो अब यहाँ पे क्या है कि है सब कुछ सेम ही, जो पीछे हम लोगों ने बिल्कुल पीछे हम लोगों ने ये किया था ऐड पिक करते हुए। सिर्फ फर्क क्या है कि अब ये जो सेंटेक्स था ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे आपका जो है वो वैल्यू आ जाती है। अब कस्टमर के पास कस्टमर 29876 के पहले 3 पेयर्स थे की वैल्यू की, अब उसमें 4 पेयर हो जाएंगे, अब उसमें सिटी का पेयर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेक्स है। अर्लियर यू लर्न हाउ टू डिफाइन अ डिक्शनरी बाय असाइनिंग इट की वैल्यू पेयर। पहले हम लोगों ने देखा कि डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी की वैल्यू पेयर बता के। तो यहाँ पे थिंग्स टू रिमेंबर हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई थी जिसमें उसके की और वैल्यू पेयर हमने बनाए थे, अलग अलग लाइन में शो कराना दिखाया था कि आप अलग लाइन में शो कराते हो ताकि देखने वाले को आसानी हो जाए। ये हम लोगों ने पाइथन पे करके भी देखा था, टैब की स्पेस आप देते हो। तो इसमें हमारे पास 4 पेयर्स हैं। इसने कहा है कि इसके अलावा हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसमें लोग बाद में अपनी की और वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, तो यू कैन आल्सो डिफाइन एन एम्प्टी डिक्शनरी, अ डिक्शनरी विद नो की वैल्यू पेयर। तो आपने एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे डिक्लेयर करवा दी है, इसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, आपने यूजर से इनपुट लेनी है और उसी को की वैल्यू बना के आपने उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये हम लोग अभी पाइथन पे करके भी देख लेते हैं। मैं जरा पाइथन को स्टार्ट करूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर यू कैन फिल द डिक्शनरी विद पेयर्स एडिंग वन एट अ टाइम। उसके बाद आप एक एक करके डिक्शनरी में पेयर्स ऐड करते रहो। तो अब हमारे पास खाली खाली डिक्शनरी है। हम लोगों ने क्या किया, थिंग्स टू रिमेंबर 0 मतलब 0 की है और इस की के अगेंस्ट द लोवेस्ट नंबर वैल्यू है। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर अ डजन की है, 12 उसके पास अगेंस्ट वैल्यू एंड सो ऑन। तो इस तरह करके हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी में वैल्यूज ऐड भी करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग वेरिएबल में किसी से इनपुट लें तो वो वैल्यू ऐड करवा सकते हैं कि नहीं ऐड करवा सकते। पाइथन स्टार्ट हो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है पाइथन का, वो मैंने सोच लिया है कि क्या मैंने आपको देना है, वो भी डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास के बाद। और आपकी जो फॉर सर लूप, मेरी पाइथन लॉन्च ही नहीं हो रही, तो कोई आप में उसमें लॉन्चिंग एरर आ जाता है उसमें। पहले लॉन्च हो रही थी सर ये सर हो रही थी, अब नहीं हो रही सर। तो आप उसको री इंस्टॉल करके देख लो, कोई बग आ गया होगा उसमें। ओके सर। तो आज जो फॉर लूप की असाइनमेंट है वो होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी। देख लिया सब लोगों ने? हाँ जी सर, देख लिया। वो थोड़ी सी डिस्कस तो कर बड़ी लेंगे। है काफी ज्यादा। क्या है, मुश्किल है? आसान है सर। हाँ ठीक है, आसान है, अच्छी बात है, आपको आसान लगी। अच्छा, तो ये चैप्टर हो गया आपका, अगली चलें। अभी हम लोग ये कर लेते हैं, उसके बाद पाइथन पे इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। रिमूविंग एंड चेंजिंग आइटम्स। तो हम लोगों ने ऐड करना सीख लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने या तो कोई आइटम को रिमूव करना है या किसी को चेंज करना है। मतलब आपने या तो गलत एंट्री डाल दी है, आपने उसको चेंज करना चाहते हो, या फिर आपने कोई एंट्री डाल दी है जो आप टोटली रिमूव करना चाहते हो।
तो हमें पता है कि अगर हमने डिलीट करना है किसी लिस्ट में से तो क्या तरीका था, हम लोग del लिखते थे, स्पेस देते थे, लिस्ट का नाम लिखते थे, और जिस एलिमेंट को हमने डिलीट करना होता था उसका इंडेक्स लिख देते थे। तो क्या होता था कि वो एलिमेंट वहां से गायब हो जाता। तो आपने सेम काम क्या करना है, आपने डिक्शनरी पे यही चीज़ अप्लाई करनी है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपने इंडेक्स की जगह उसकी की लिखनी है, जो की आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो लिस्ट में क्या था कि del स्पेस लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स और इंडेक्स नंबर। डिक्शनरी में क्या है, del स्पेस डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स और की वैल्यू। इट बिगन्स विद द सेम कीवर्ड सेम होता है। उसके बाद देन कम्स द नेम ऑफ द लिस्ट और डिक्शनरी, उसके बाद नाम आता है लिस्ट का या डिक्शनरी का। एंड द पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव आफ्टर यू आर आफ्टर स्पेसिफाइड बाय द इंडेक्स इन द लिस्ट। तो जो एंड द पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर आफ्टर इज स्पेसिफाइड बाय द इंडेक्स इन द लिस्ट। तो लिस्ट में हम लोग जो आइटम जिसको हम लोग स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसको इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिस्ट में क्या है कि इंडेक्स नंबर आ जाएगा और द की इन द डिक्शनरी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो डिक्शनरी के केस में क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में की आ जाती है। तो डिलीट करना बड़ा आसान है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग लिस्ट में चेंज करते थे, अगर आपने लिस्ट के किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी एक एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट का नाम लिखते हैं, उस एलिमेंट का इंडेक्स लिखते हैं और जो चेंज करना होता है वो वैल्यू लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। तो डिक्शनरी में भी ये है एग्जैक्टली। डिक्शनरी में आप डिक्शनरी का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, की वैल्यू लिखोगे जो की है, और उसके बाद आपने जो चीज़ वैल्यू के ऊपर सेव करानी है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दोगे तो जो पिछली वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी। तो पहले टोरंटो थी, उसकी जगह अब हमने विनीपेग कर दिया। ठीक है, तो सिटी आपकी की सेम है, फर्क सिर्फ क्या है कि उसकी जो वैल्यू थी वो टोरंटो थी, अब विनीपेग होगी। ठीक है, तो ये उसका सेंटेक्स भी बड़ा आसान है। इसमें वही है कि आपका लिस्ट डिक्शनरी का नाम है, फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स नंबर या की है, और उसके बाद आपकी न्यू वैल्यू। डिक्शनरीज लूपिंग थ्रू वैल्यूज। डिक्शनरी जिस तरह हम लोगों ने लूप आपने पढ़ा था, लूप आप लगाते हो लिस्ट का, तो लूप में क्या होता है कि आप लूप का एक वेरिएबल डिफाइन करते हो और वो वेरिएबल बारी बारी लिस्ट की हर एलिमेंट को टॉगल करता रहता है, उसमें लूप करता रहता है। तो वो सबसे पहले वेरिएबल जो लूप का होता है वो लिस्ट के पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, फिर दूसरे एलिमेंट के, फिर तीसरे, एंड सो ऑन। So let's say you want to display all the values in the customer 29876 dictionary using the abbreviated example from earlier chapters you could write। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने सपोज कस्टमर 2986 आपके पास डिक्शनरी है, उसके अंदर 3 आपके पास कीज हैं। आपने तीनों कीज के अगेंस्ट वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। सबसे जो बेसिक तरीका है वो प्रिंट की कमांड है। आप क्या करोगे, प्रिंट कस्टमर 29867 फर्स्ट नेम जो उसकी की है, तो वो क्या करेगा, इस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। तो आपने बारी बारी तीनों जो कीज थी उनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो पाइथन क्या डिस्प्ले करेगा, डेविड इलियट और ये एड्रेस। ये उस वक्त काम करता है जब आपको पता हो कि आपकी डिक्शनरी में क्या क्या कीज हैं और अगर वैल्यूज थोड़ी सी हैं तो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी डिक्शनरी है जिसकी आपको पता ही नहीं कि उसमें कीज क्या क्या कुछ हैं और उसमें कितनी कितनी कीज हैं, कितने ज्यादा पेयर्स हैं, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी का जो कोड है आपको वहाँ जहाँ पे डिक्शनरी लिखी हुई है उधर जाके देखना पड़ेगा स्पेशली, और हर की को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट को हम लोगों ने अगर वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, ये वैल्यूज के दरमियान टॉगल करना है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको फॉर लूप पे डाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया भी है, दिस वर्क्स बट सपोज दिस वर अ मोर रियलिस्टिक डिक्शनरी कंटेनिंग 20 और 30 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेविड इलियट। तो उसने कहा कि हम सपोज करते हैं कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक डिक्शनरी है और उसमें 20 या 30 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा है, तो आप 20-30 कमांड्स तो नहीं लगा सकते। We will all prefer not to write 20 or 30 lines of code to retrieve and display all the values। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप 20 से 30 लाइन्स लगाओ सारी वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो कीज होती हैं वो लिस्ट के केस में तो आपने सिर्फ नंबर्स लिखने होते हैं, लेकिन कीज के केस में आपने एग्जैक्टली जो कीज की वैल्यू होती है वो लिखनी होती है जो उसके ऊपर सेव हुआ है, और इसमें स्पेसिस भी आपने देखनी होती हैं, और ये केस सेंसिटिव भी होता है, तो ये मेक श्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप रिकॉल करें क्लीनेस्ट सिटी वाले लिस्ट को।
उधर हम लोगों ने क्या किया था, हमने लूप लगा दिया था फॉर अ क्लीन सिटी। तो अ क्लीन सिटी हम लोगों ने लूप का वेरिएबल डिफाइन किया था। इन क्लीनेस्ट सिटीज हमारे पास लिस्ट थी, तो उससे क्या होता था कि जो क्लीन सिटी है, ये जो लूप का वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू थी वो क्लीनेस्ट सिटी की सबसे पहले एलिमेंट की वैल्यू बन जाती थी जब लूप फर्स्ट टाइम चलता था। उसके बाद प्रिंट हो गया क्लीन सिटी वेरिएबल की वैल्यू, तो इनडायरेक्टली हमने क्लीनेस्ट सिटी जो लिस्ट थी उसके पहले एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जब यहाँ से लूप वापस जाता है, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, तो क्लीन सिटी की जो वैल्यू थी वो क्लीनेस्ट सिटी लिस्ट की सेकंड एलिमेंट की वैल्यू के बराबर हो गई थी, एंड सो ऑन। तो जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं होती तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहता है, और क्लीन सिटी जो या जो लूप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू टॉगल करती रहती है, आगे से आगे चेंज होती रहती है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन अबव पाइथन डिस्प्लेज, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पाइथन ने क्या डिस्प्ले किया था, चिनाए, सेंटा फी, टस्कन, ग्रेट फॉल्स, होनोलुलु, ये सारे उसने सीरीज उसने डिस्प्ले करवा दिए थे, क्योंकि जो लिस्ट थी क्लीनेस्ट सिटीज की जो लिस्ट है उसके अंदर ये वैल्यूज थी और वो बारी बारी डिस्प्ले होगी। अब द कोड फॉर लूप थ्रू अ डिक्शनरी सिमिलर, डिक्शनरी में भी सिमिलर कोड होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। फॉर ईच वैल्यू जो है ये आपका लूप का वेरिएबल है, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी, जो भी वैल्यू ईच या जो भी नाम रख दो। वेरिएबल्स की जो आपकी वो है कुछ क्या कहते हैं गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए आप ये वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। फॉर ईच वैल्यू इन कस्टमर 2986 आपके पास डिक्शनरी का नाम है, सिर्फ फर्क क्या है कि आपने डॉट वैल्यू करना है। यहाँ पे डॉट वैल्यू हम लोगों ने क्यों किया, इसका एक रीजन है, क्योंकि डिक्शनरी में दो का पेयर होता है, की और वैल्यू का। तो आपके पास चॉइस है कि आप या तो फॉर लूप डिक्शनरी की कीज का लगा लो या फॉर लूप डिक्शनरी की वैल्यूज का लगा लो। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज लिख रहे हो तो उससे क्या होगा कि जो ईच वैल्यू फॉर लूप का वेरिएबल है, ईच वैल्यू की जो वैल्यूज होंगी वो बारी बारी इस डिक्शनरी की वैल्यूज में टॉगल करेंगी, इसकी कीज को वो इग्नोर कर देंगी, इसकी वैल्यूज में टॉगल करेंगी। ठीक है, तो अब जब हम क्या करते हैं प्रिंट ईच वैल्यू, तो वो क्या करता है कि ईच वैल्यू जो वेरिएबल है वो डिक्शनरी की वैल्यूज को सेव कर रहा है, तो वो वैल्यूज की दिखा देगी, डेविड इलियट 4803 वेलेस्ली स्ट्रीट। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो सेव हुई थी फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की और एड्रेस की के अगेंस्ट, इसने वो वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। तो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन। द लूप बिगिंस विद द फेमिलियर फॉर, लूप स्टार्ट होता है फॉर से, ये आपको पता है। नेक्स्ट कम्स अ वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू फॉर ईच आइटरेशन, नेक्स्ट उसके बाद लूप का वेरिएबल आ जाता है जो हर आइटरेशन की वैल्यू को सेव करता है। आइटरेशन जिनको नहीं पता मैं दोबारा से बता दूं, लूप की जो रेपिटेशन होती है उसको आइटरेशन बोलते हैं। जितनी ज्यादा रेपिटेशन होती है उतनी ज्यादा इसको आइटरेशंस कहते हैं, कि लूप जो रिपीट हो रहा है वो असल में आइटरेट कर रहा है। तो फॉर ईच वैल्यू यहाँ पे हमारे पास लूप का इटरेटिव वेरिएबल है। ईच वैल्यू इज अ वेरिएबल, यू कैन गिव इट एनी लीगल वेरिएबल नेम यू लाइक। तो इसने यहाँ पे दोबारा से बता दिया कि ईच वैल्यू यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है, तो आप इसको कोई भी लीगल वेरिएबल का नाम दे सकते हो जो आप चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट कीवर्ड इन, उसके बाद इन आ जाता है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डिक्शनरी, तो उसके बाद डिक्शनरी का नेम आ जाता है। तो लिस्ट के केस में क्या था कि फॉलोड बाय नेम ऑफ द लिस्ट, और यहाँ पे आपका फॉर लूप की कमांड एंड हो जाती थी, यहाँ पे आप ये कोलन्स लगा देते थे। लेकिन डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी में देन अ डॉट, एक डॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देन द कीवर्ड वैल्यूज, उसके बाद वैल्यूज का कीवर्ड आएगा, उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस आएंगी, एम्प्टी स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, और उसके बाद कॉलन आएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये आपको याद रखने वाली है, कि बहुत मुश्किल चीज़ याद रखने वाली नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि रिपीट इट टू योरसेल्फ एज मेनी टाइम्स एज यू नीड टू मेमोराइज इट। तो आइए आपने याद कर लेना है छोटा सा लाइन कि किस तरह ये होता है। डॉट वैल्यूज पैरेंथेसिस कॉलन, गॉट इट। तो आपने क्या करना है, डॉट वैल्यूज पैरेंथेसिस कॉलन, ये जो आखिरी तीन चार चीजें हैं ये आपने याद रखना है। ये सिर्फ डिफरेंस है डिक्शनरी और लिस्ट में, लिस्ट के लूप में डॉट वैल्यूज पैरेंथेसिस कॉलन, डिक्शनरी के लूप में ये फर्क है। As in a list loop, there's code that tells Python what action to take each time through the loop. This code is indented. तो जिस तरह लिस्ट में था कि जब हम लिस्ट का लूप लगाते थे तो जो कोड हम लोग फॉर लूप के अंडर रन करवाना चाहते हैं, जो कोड हम लोग बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, जो कोड हम बार बार आइटरेट करवाना चाहते हैं, उसको हम लोग एक टैब की स्पेस से या इंडेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक ये इंडेंट होगा वहां तक ये कोड बार बार रिपीट होगा, जहाँ पे ये इंडेंट खत्म हो जाएगा वहां पे कोड रिपीट होना खत्म हो जाएगा, वहां पे नॉर्मल कोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इफ में भी अप्लाई होता है, एल्स में भी अप्लाई होता है, एलिफ में भी अप्लाई होता है, फॉर में भी अप्लाई होता है।
तो वो था लूपिंग थ्रू वैल्यूज, जिसमें हम लोग क्या करते थे, डॉट वैल्यूज और ब्रैकेट। तो हमारे पास प्रिंट क्या होती थी, वैल्यूज प्रिंट होती थी। अगर आपने कीज प्रिंट करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, वैल्यूज की जगह कीज लिख दोगे। अब आपका पाइथन क्या डिस्प्ले कर रहा है, आपको कीज के नाम डिस्प्ले कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस। From Python's point of view, the only difference is that you write the keyword keys. तो सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपने कीवर्ड कीज लिखना है वैल्यूज की जगह, सिर्फ वैल्यूज की जगह कीज को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, कीज था यहाँ पे वैल्यूज था। Python doesn't care how you name variables as long as they are legal, but I made one more change so the code would make sense to human. तो इसने एक और चेंजेस किया कोड में, इसने ईच की का वेरिएबल बना दिया है, की के केस में ईच वैल्यू का वेरिएबल बना दिया वैल्यू के केस में। लेकिन पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल क्या हो, आप ईच वैल्यू का वेरिएबल कीज के केस में भी यूज कर सकते हो, ईच की का वेरिएबल वैल्यूज की केस में भी यूज करते हो। पाइथन को नहीं फर्क पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, जो कोड रीड कर रहा है। रीड करने वाले के लिए ये आसान हो जाता है कि ईच की से उसको पता लग जाता है कि जो ये वेरिएबल है ये कीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच वैल्यू से पता लग जाता है कि ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी कि आप पेयर से टॉगल करो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब आप प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट में क्या हो रहा है कि आप इस वाले केस में आपकी सिर्फ कीज प्रिंट हो रही हैं, इस वाले केस में आपकी सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि लूप जो है वो या तो सिर्फ कीज को लेके चल रहा है या तो सिर्फ वैल्यूज को लेके चल रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम दोनों का पेयर को लेके चलें, लूपिंग थ्रू की वैल्यू पेयर्स, अगर आप चाहते हो कि दोनों के पेयर को लेके चलो, आप साथ साथ लेके चलो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव लूप थ्रू अ डिक्शनरी फाइंडिंग ऑल इट्स वैल्यूज एंड यू हैव लूप थ्रू अ डिक्शनरी फाइंडिंग ऑल इट्स कीज। तो हमने लूप किया, सारी वैल्यूज को फाइंड किया, लूप किया, सारी कीज को फाइंड किया। नाउ आई विल शो यू हाउ टू लूप थ्रू अ डिक्शनरी फाइंडिंग बोथ कीज एंड वैल्यूज। अब हम देखेंगे कि कैसे दोनों कीज और वैल्यूज साथ साथ को हम साथ साथ को फाइंड कर सकते हैं। डिक्शनरी ये हमें पता है कस्टमर की। Here is the code for looping through the dictionary and printing all the keys and values. तो यहाँ पे क्या है कि अब आपके पास ऐसी डिक्शनरी है जिसमें आप कीज और वैल्यूज दोनों को के दरमियान लूप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब चूंकि जब आपने वैल्यूज के दरमियान लूप किया था तो आपने एक वेरिएबल यूज किया था जो वैल्यूज की वैल्यू पिक कर रहा था। सर मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है सर। हाँ, जब खत्म होगा तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो आपने जब वैल्यूज के दरमियान टॉगल किया था तो आपने क्या किया था कि हर वेरिएबल, तो आपका लूप का वेरिएबल था एक वेरिएबल, वो वैल्यूज को पिक कर रहा था। जब आपने कीज के दरमियान टॉगल किया था तो आपका लूप का वेरिएबल कीज को पिक कर रहा था। तो अब एक वेरिएबल एक ही चीज को पिक कर सकता है, या की को या वैल्यू को।